कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस सपोज एक पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी 2 पॉइंट का निकालना है, 2 डायमेंशन 2D फिगर लिया मैंने। अब कोई भी 2 पॉइंट मान लेट अस सपोज एक ही पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट समझाने के लिए लेट अस सपोज ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। इधर नेगेटिव का होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ये 0 0 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है कि नहीं। पहला जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहला जो भी कोई कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, पहला क्या लिखोगे एक्स, दूसरा क्या लिखोगे वाई, है ना। कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि भैया वो 0 से कितना दूर है एक्स या 0 से कितना दूर है वाई, समझ में आया। पहला लिखते हैं एक्स, दूसरा लिखते हैं, तो यहाँ 2 पॉइंट देगा, यहाँ इस पॉइंट के 2 पॉइंट है, ये पॉइंट के 2 पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट इस 0 से कितना दूर है। तो ये जो दूर है तो ये पूरा एक्स होगा, तो ये एक्स आ गया कि भैया जितना भी दूर हो एक्स दूर है, कि यहां से एक्स की दूरी पे, ठीक है। लेट अस सपोज मान लो एक्स मान लो, चलो एक्स मत मानो, ए मान लो, खुश खुश, क्योंकि ये एक्स एक्स कंफ्यूज जाओगे। तो ये इस 0 से कितना दूर है, कितना दूर है, मान लो ये डिस्टेंस हमने देखा कि कितना ए है। अब ये पॉइंट कितना ऊपर है, बी ऊपर है। तो क्या हो गया कि भैया पहले क्या लिखते हैं एक्स, दूसरा लिखते हैं वाई। तो ये एक्स एक्सिस में, तो ए है, एक्स एक्सिस में कितना है ए, और ये वाई एक्सिस में ये कितना दूर है, कितना दूर है बी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बी। तो मतलब पहले क्या लिखा हमने, एक्स एक्सिस लिखा, दूसरा वाई, मतलब पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा, फिर दूसरा वाई का लिखा। समझ में आया, समझ में आया। तो पहला एक्स, दूसरा वाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो हमने पहली क्लास में बहुत डिटेल में 1.5 घंटा में यही बताया था। रिवाइज करवा रहा हूं भैया, रिवाइज रिवाइज, हमें पता है आप पढ़ पढ़ के तो नहीं आए हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि भैया बेसिक इतना दिन भूल नहीं गए हो। हाँ ठीक है, आओ 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 देखते हैं। लेट अस सपोज, मान लिया कि भैया ये इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 और इसका y है y1, ठीक है ठीक है। मान लिया दो है, कोई x1 y1 मान लो, कुछ ही मान लो यार, तुम कोई दूसरा नाम ले, a b c d लिखते हो, कुछ भी लिख दो। मैं x1 ले रहा हूँ, कोई बोलेगा इसको मैं a लूंगा भैया, मैं इसको b लूंगा, कोई बोलेगा भैया मैं इसको n लूंगा, इसको m लूंगा, कुछ भी ले लो भैया, चिंटू पिंटू मिंटू सिंटू, राजा रानी, खत्म कहानी, कुछ भी लिखो, हमें क्या, हम मैंने कोई भी नाम ले लो, मैंने नाम ले लिया इसको x1, दूसरे को नाम ले लिया y1, ठीक है। कुछ भी नाम ले लो, आपकी जो मर्जी, आपकी जो इच्छा, ठीक है। अब इस पॉइंट को भैया, इस पॉइंट को भी दे देते हैं भैया, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x2 y2, ओहो ठीक है, कि भैया ये पॉइंट इससे x2 की दूरी पे, ये x2 की दूरी है, ये x2 की दूरी है, और ये y, ये जो है ना y2 है, ये क्या है y2 है, ठीक है। ये x एक्सिस से कितना ऊपर ऊंचा है, y2 ऊंचा है, ये y2 ऊंचा है ना, देख रहे हो y2 ऊंचाई है ना x एक्सिस से, और ये जो x2 है ये y एक्सिस से कितना दूर है, ये दूर है x2 दूर है। समझ में आया, समझ में आया। तो पहला लिखते हैं x, दूसरा लिखते हैं y। कोऑर्डिनेट में पहला क्या रूल है, पहले लिखोगे x, दूसरा लिखोगे y, पहले लिखोगे x, दूसरा लिखोगे y। अब मुझे इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, भैया डिस्टेंस क्या होगा, भैया डिस्टेंस तो यही होगा, एक तीर यहां सीधा मारो, वही डिस्टेंस है भैया। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है ना, यही तो डिस्टेंस निकालना है कि भैया यहां से मेरे घर से मेरे घर से उसका घर कितना दूर है, मेरे घर से उसका घर कितना दूर है। फटाफट कैलकुलेट करो, आपने भी मान लो आज आपने पढ़ लिया तो फटाफट कैलकुलेट करके बता दोगे नहीं, उसका घर आपके घर से कितना दूर है ना। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं आज आपको समझा देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो चलो, ठीक है ठीक है। एक बार बताओ, एक बार बताओ, ये पॉइंट कुछ यहाँ है, यहाँ आ रहा है, ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये x1 है, ठीक है। ये x1 है, समझ में आया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो इधर ये पॉइंट कुछ इधर आ रहा है, आहा, इसका ये क्या है x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये x2 है, ये x2 है, आहा, इस पॉइंट का नाम x2 है ना। तो ये x2 क्या पड़ जाए, इस पॉइंट का नाम x2 है, मतलब ये कुछ x2 है, तो ये x2 क्या बता रहा है कि भैया मैं x2 डिस्टेंस हूं, मतलब 10 मीटर, ये मान लो ये 10 मीटर हुआ, मीटर में ले लिया तो 10 मीटर हुआ, तो बोला 0 से मैं 10 मीटर, तो टोटल ये लेंथ कितना है, यहां से कितना है 10 मीटर है, तो ये x2 है। समझ में आया, x2 लेंथ है कुछ, ठीक है, हाँ ठीक है भैया ठीक है। अब देखो बताओ y कितना है, देखो ये रहा y, ये इस पॉइंट का y कितना है y1, y1 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 कितना है
ये इतना है, यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस में y1, ठीक है। अब इस पॉइंट का कितना है, यहाँ पे ऐसे डेड करके ले लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो डेड करके ले लो, जहाँ पे पॉइंट कटे वो वही है। अब देखो इस पॉइंट का y2 ये डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस, तो डेड करके देख लो, छाप लो कहाँ आ रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ठीक है यही है। तो ये डिस्टेंस y एक्सिस से कितना दूर है, y2 दूर है, ठीक है। समझ में आया, ये y2 दूर है, ये इतना ये कर लो, ये तो यार पिछली क्लास में बताया था आपको, थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस, एक बार बताओ मेरे को, ये वाला डिस्टेंस कोई निकाल के समझा सकता है कि भैया ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अगर आपका ये x2 है और ये x1 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भैया, अगर मैं x1 इसमें से घटा देता हूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ तेज हो तुम तो, तेज हो, बहुत तेज हो, चलो लिख दो फिर। तो ये x2 में से x1 घटा दो, x2 में से x1 को घटा दिया तो ये जो डिस्टेंस आया उतना डिस्टेंस आ गया। हाँ ठीक है भैया, हाँ ठीक है, आता है, इतना तो आता है, ठीक है भैया, आता है तो हम क्या करें, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये यहां से यहां पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1, ठीक है, चलो ठीक है भैया। अब मेरे को बताओ, ये y2 है, ये तो y2 है, देखो यहां से दिख रहा है ना, ये तो y2 है, और ये देखो ये वाला पॉइंट y1 है ना, तो ये y2 है, ये y2 है, ये देखो वहां से दिख रहा है ना, उसी को इधर ले लो यार, वही यही तो है, उधर प्रोजेक्ट कर रखा है, यहाँ पे तो कोई है नहीं ना मीटर लेंथ, तो वहीं से देखोगे ना। तो देखो ये y2 है, ये y2, ये डिस्टेंस y2, ये डिस्टेंस क्या है y2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है y1, ये डिस्टेंस कितना है y1। तो भैया मेरे को ये वाला डिस्टेंस कोई बता देगा क्या, ओहो लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ आपको। जैसे ये डिस्टेंस है कितना y2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है y1 है ना, ये y1, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है y1, ठीक है। मुझे कोई ये वाला डिस्टेंस बताए कितना है, अगर y2 में से y1 में घटा देता हूं, y2 में से y1 में घटा देता हूं, है y2 में से y1 काट देता हूं, जैसे वो आपका काट गई, ठीक है। तो y2 में से y1 को काट दिया तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा। तो ठीक है भैया, कितना बचा y2 माइनस y1 ही बचा, जो भी बचा हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी बचा y2 माइनस y1 बचा, ठीक है, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस कितना है y2 माइनस y1, कैसे आया, इस y2 में से ये y1 घटा दिया, जो बचेगा यही बचेगा। नहीं समझ में आ रहा, मिटा दो ना, ये y2 इसमें से मिटा दो, कितना मिटाया y2 में से कितना मिटा, y1 मिटा दिया, y2 में से कितना मिटा दिया, घटा दिया कितना y1, तो ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है भैया आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। अब देखो एक ध्यान से आप चीज ध्यान से देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा भैया, ध्यान से देखो, एक ये डिस्टेंस सीधा सीधा, एक एक आपको ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको एक बार यहां उतार के दिखाता हूं आपको कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस ये रहा, ये क्या है x2 माइनस x1, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, हाँ इसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपको दिख रहा है y2 माइनस y1, ठीक है भैया, ठीक है। आपको कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, कुछ याद है, 8th क्लास में आपने पढ़ा था क्या, पाइथागोरस, पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस, बोधियाना जी ने हमारा पहले बताया था, संस्कृत में बताया था, फिर पाइथागोरस ने 300 साल बाद प्रूफ किया था इसको बकायदा, उन्होंने संस्कृत में बताया था, हमारे महर्षि जो थे उन्होंने संस्कृत में बताया था, पर पाइथागोरस ने इसको प्रूफ करके बताया था, ठीक है। तो उन्होंने पाइथागोरस क्या फॉर्मूला है भैया, पाइथागोरस ये है, पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस क्या है भैया, पाइथागोरस ये है कि भैया कहता है ये वाला मान लो बी है, ये चलो ऐसे मान लो, ये वाला बेस है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो पाइथागोरस ये कहता है कि भैया अगर मान लो ये बी है, तो अगर ये वाला इस साइड भी अगर मैं बी ले लेता हूँ, इस साइड भी एक लेंथ बी ले लेता हूँ, बी लेंथ, ठीक है, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं। अगर इस साइड में बी लेंथ का ले लेता हूँ तो ये जो एरिया बनेगा ना बी इंटू बी, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या होगा, ये बी है, ये भी बी है, तो ये जो एरिया क्या होगा, ये बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा एरिया, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं, अगर ये पी है तो मैं ऐसे अगर मान लो इधर भी पी ले लेता हूँ, ये भी पी ले लेता, तो ये एरिया क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, ये जो एरिया होगा ये पी स्क्वायर होगा, और ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ये लेंथ क्या है, बी है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये वाली लेंथ है पी, ये बी, ठीक है, ये एच, ठीक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया अगर एक एच इधर आ गया, ये भी स्क्वायर है भैया, ये तो आ रहा बीच में, ठीक है। अरे स्क्वायर जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, स्क्वायर जैसा लगाओ पहले,
ठीक है, अब ठीक है, ये h है, उन्होंने कहा ये भी एक h ले लिया, तो ये जो एरिया होगा ये h स्क्वायर होगा, ये जो एरिया होगा h स्क्वायर होगा। तो उन्होंने क्या कहा, पहले ही बोधियाना जी ने कह दिया था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये इन दोनों एरिया के सम के बराबर है, इन दोनों एरिया के। तो ये वाला एरिया कितना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला एरिया किसके सम के बराबर है, कि ये वाला जोड़ दो, मतलब ये जितनी जमीन है, ये जमीन इन दोनों भाइयों के जमीन के बराबर, मतलब मान लो ये बड़ा भाई है, इनके पास, इसके पास जितनी जमीन है, जितनी जमीन का एरिया है ये h स्क्वायर है, ठीक है। अब ये भाई एक छोटा भाई और उससे छोटा भाई ये, तो इन दोनों के पास जितनी जमीन है, इन दोनों की जमीन को जोड़ के ये जमीन का है, समझ में आया। तो मतलब इसके छोटी, इस वाले भाई के पास कितनी जमीन है, इस वाले भाई के पास 20 स्क्वायर जमीन, इस वाले भाई के पास कितनी जमीन है, इस वाले भाई के साथ 20 स्क्वायर जमीन, दोनों की जमीन को जोड़ दोगे तब जाके इसके पास इतनी जमीन है। मान लो इसके पास 10 है, तो इसके पास भी 10 है, तो इसके पास कितनी है, इसके पास पहले से ही 20 है। समझ में आया कि भैया इसके पास 20 है, इन दोनों के पास 10-10 है। समझ में आया, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो ये पाइथागोरस कह रहे थे, पाइथागोरस ने ये फॉर्मूला दिया था, समझ में आया। पाइथागोरस ने क्या फॉर्मूला दिया था, ये वाला फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, समझ में आया। तो यही फॉर्मूला है। कहानी समझ में आई आपको। एक थोड़ा नहीं दिख रहा कि ये नहीं, देखो इसमें ये क्या था, और एक चीज़ था इसमें, ये क्या था, ये 90 डिग्री पे था, ये 90 डिग्री, देखो वहाँ सेम, देखो यहाँ भी देखो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और आपका ये दे रखा है, ये दे रखा है, आप ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? यही तो अभी मैं सिखाया कि ये वाला h स्क्वायर कैसे, देखो अगर मेरे को यहाँ से h निकालना हो तो ये स्क्वायर है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो अगर मान लो ये 4 क्या है, किसका है, इसको अगर इसका रूट, इसका स्क्वायर को अगर उधर भेजना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, ये ऐसा होता है, इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो भैया √4 किस क्या होता है, h के बराबर, ये 2 के बराबर होता है। तो मुझे अगर यहाँ पे ये h स्क्वायर है ना, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ h निकालना है, सिर्फ h निकालना है, h स्क्वायर नहीं निकालना है, h निकालना है, सिर्फ लेंथ निकालनी है। तो ये वाला मैं स्क्वायर इधर भेज दूंगा तो रूट नहीं बन जाएगा। तो बस यही तो h निकालना है, यहाँ पे देखो यही तो निकालना है मेरे को, यही तो निकालना है मेरे को h। देखो मेरे पास ये लेंथ है, ये तो कुछ लेंथ ही होगी ना। यहाँ y1 y2 माइनस y1 इससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे जो भी आएगा, मान लो ये 10 मीटर है, 5 मीटर, तो 10 में से 5 घटा दिए तो 5 ही तो बचेगा। तो ये 5 ही तो है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा, इन दोनों में से घटाओगे तो कोई एक नंबर आएगा, तो एक तो लेंथ ही तो है। ये भी ऐसी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर, घटाओगे तो एक लेंथ ही, तो घट के एक लेंथ ही आएगी। अभी मैं जनरल टर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि भैया सवाल तो कुछ भी बन सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है, कोई 2 देगा, 5 दे, कुछ भी नंबर दे सकता है। तो उतना जनरल टर्म में मैं लिख रहा हूँ कि ऐसे कैसे लिखे, ठीक है। तो भैया आपको ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख गया मेरे को, है ना। यही तो निकालना है h, यही तो निकालना है। लेट अस सपोज नाम दे देता है, मैं इनका नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज ये है a, ये है b और ये है मान लो c। इन तीनों पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम c, इस पॉइंट का नाम b, इस पॉइंट का नाम a, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट का नाम क्या है a, इस पॉइंट का नाम क्या है b, इस पॉइंट का नाम क्या है सी। वहां खिचड़ी हो रखी थी, यहाँ खिचड़ी हो गई थी, तो मैंने इस वाले चीज को यहाँ निकाल के दिखा दिया, समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, ये क्या है, एसी, 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 गर्मी में बहुत जरूरत है एसी की, एसी निकालना है। अब एसी है क्या भैया, यही तो है एसी, क्या फर्क पड़ा, नाम वहां एसी है, वो है तो यही चीज ना। चिंटू रख दो, पिंटू रख दो, कोई मर्जी, क्या फर्क पड़ता है। देखो ना, ट्रायंगल है और यहाँ 90 डिग्री है, बस बात खत्म। नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लगाओ फॉर्मूला, ये वाला कैसे आया फॉर्मूला वो भी बताया मैंने। तो करो, क्या निकालना है मुझे, ये निकालना है, क्या है ये, एसी निकालना है ना, एसी वाला डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं एसी का डिस्टेंस, करो कैलकुलेट। तो पहले ये ऐसे कर लो कि भैया इसका जो एरिया होगा, अगर एसी इधर भी एसी करो, जो इसका स्क्वायर का एरिया होगा, इतनी जिसकी इतनी जमीन जितनी होगी, इतनी जमीन के बराबर, इन दोनों की जमीन के प्लस के बराबर होगी, ठीक है। तो मैंने करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1, इतनी जमीन के बराबर x स्क्वायर प्लस, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही मैंने लिखा, ये जैसे ये था ना फॉर्मूला, ये तो मैंने बाद में मैच कर दिया है। पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है कि 2+5, 2+4 या 4+2, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, ठीक है। तो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मेरे को एसी निकालना है, यहाँ एसी क्या है, h स्क्वायर, है ना। देखो यही फॉर्मूला तो लिखा है मैंने, ये h स्क्वायर है, ये आपका ये b है, चलो कंफ्यूज मत हो जाना, चलो इसको b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जुड़ ही तो रहे हैं। मान लो एक नंबर हो कुछ नंबर, दोनों तो जुड़ ही रहे, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बाकी है तो बराबर के बाद ही। ठीक है, अब देखो ये क्या है बी स्क्वायर, तो ये देखो ये बी स्क्वायर ही, ये क्या है बी, ये बी ही तो है, ये बी ही तो है। ये क्या है वाई, ये देखो यहाँ यहाँ क्या है पी है, ये देखो ये पी ही तो है, ये जो है पी ही तो है, वाई टू माइनस तो पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने। अब यहां से मेरे को सिर्फ निकालना है ए स्क्वायर, नहीं निकालना, मतलब एरिया नहीं निकालना, स्क्वायर का मतलब 2 बार हो गया तो एरिया हो गया, ये नहीं निकालना है मेरे को, ना ना, मेरे को सिर्फ एसी निकालना है। तो मैंने अभी बताया कैसे हटाए, स्क्वायर उधर ले जाओ, ये मैं बताया ना उधर ले जाओ, तो स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो क्या बनाएगा रूट, भैया यही तो फॉर्मूला है। तो भैया ये तो कुछ भी नहीं है, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, तो पाइथागोरस ही। हाँ भाई, तो मैंने कब कह दिया ये सरसों का साग है ना, है तो पाइथागोरस ही, बस इसको लिखने का तरीका है, मैं समझ में आया। तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये आप क्या निकाल रहे हो एसी, किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है ए पॉइंट ये सी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। अच्छे से लिखना ना, खिचड़ी पिचड़ी बन गई है।